इस मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं देखो। भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं, पूरे में से पूरे अंक 5 में से 5, 2 में से 2 और 10 में से 10 अंक दिए गए हैं। दोस्तों, इसका कारण है कि जिसने जितने ज़्यादा पॉइंट लिख रखे हैं, एक बार पूछा गया था राजस्थान सरकार के द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रमों को इंडिकेट कीजिए, तो जिसने लिखा उसको 10 में से 10 दिए। मेरी भतीजी को एक सवाल पूछा गया था, उसमें 5 में से 5 दिए, एक सवाल में 10 में से 10 नंबर दिए गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है, आप उत्तर पुस्तिकाएं देखिए, आपको पता लगेगा कि अंक कैसे आते हैं और अंक कहां से काटे जाते हैं। खैर, मुद्दे की बात करता हूं तो भारत की अर्थव्यवस्था हो चाहे राजस्थान की अर्थव्यवस्था, उत्तर लिखते समय आपके दिमाग में बहुत ज्यादा पॉइंट होने चाहिए। जैसे आपसे पूछे कि औद्योगिक विकास के लिए क्या किया जा रहा, तो आप टुकड़ों में रख लो। आजादी के समय के अंदर क्या किया जा रहा, कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई है, कौन कौन से बैंकिंग, वित्तीय, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है वो स्थापित हुए हैं, कौन कौन सी कमेटियां स्थापित हुई है, कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ कॉमन टॉपिक होते हैं, जैसे प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम, पुनरुद्धार से संबंधित कार्यक्रम, जो टॉपिक सब जगह आते हैं। ठीक, इसी तरीके से सपोज करो आपसे सवाल पूछे कि कोऑपरेटिव के लिए, ठीक, चाहे भारत की पूछे चाहे राजस्थान की पूछे, कोऑपरेटिव मूवमेंट को लेकर के क्या किया गया। ठीक, तो क्या होता है, देखो, कोई भी सुधार होता है उसके अंतर्गत पहले इतिहास से जोड़ो कि सबसे पहले वहां स्थापना की गई थी आजादी के बाद के अंतर्गत ये एक्ट लेकर के आए, कोऑपरेटिव एक्ट को। अब कोऑपरेटिव एक्ट को लेकर के आए तो सुधार क्या किया गया, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करो, उनको स्वायत्ता से युक्त बनाओ, प्रबंध उन्मुख बनाओ। फिर राजस्थान की चर्चा है तो आप उसमें गुजरात मॉडल की बात कर सकते हैं, गुजरात मॉडल एक अनुकरणीय है। ठीक है, तो इसी तरीके से सपोज करो आपसे लघु और उद्योग, कुटीर उद्योगों से संबंधित पूछे तो भी उसके अंदर वही बात के साहब मीरा कमेटी बनी, ये कमेटी, नाइक कमेटी बनी, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, ये स्कीम्स चलाई जा रही है। तो आपके दिमाग के अंदर एक फ्रेमिंग बन जाएगी कि अर्थव्यवस्था के अंदर कोई भी सवाल पूछो, ठीक है, और एक योजनाओं के अंदर का मैटर भी कोशिश करो याद रहे, नहीं रहे तो आपको कम से कम हर टॉपिक पूछे, ग्रामीण विकास के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही, तो लिस्ट बनाओ, ये केंद्र सरकार की, ये राज्य सरकार की है। इसी तरीके से पूछे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, अगर केंद्र पूछे तो केंद्र लिखो, राज्य पूछे तो राज्य पूछो, जनरल पूछे तो ज्यादा राज्य पे फोकस करो, केंद्र सरकार की योजनाओं को भी लिखो। तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए, आपके पास में जो भी पूछे राजस्थान सरकार के लिए शिक्षा को लेकर के कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो आपके दिमाग के अंतर्गत क्या 2-3 पॉइंट ही आते हैं, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो योजनाएं आपको आनी चाहिए। ठीक है, और उस समय हमें एग्जाम में याद नहीं रहता, तो आप यूं सोचो दिमाग के अंदर, इंदिरा गांधी के नाम पे कोई है क्या, राजीव गांधी के नाम पे कोई है क्या, महात्मा गांधी के नाम पे कोई है क्या, विवेकानंद जी के नाम पे कोई है क्या, ठीक है, गुरु गोलवलकर के नाम पे कोई है क्या। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोचोगे ना तो 3-4 योजनाएं आपके दिमाग के अंतर्गत आ जाएगी। इसके अलावा और सोचोगे, कोई साइकिल स्कूटी वितरण की जा रही है क्या, गार्गी पुरानी महिलाओं के नाम पे है क्या, गार्गी मैत्री के नाम पे कोई है क्या, ठीक है, और कोई स्कूटी वितरण की जा रही है। इसके अलावा और सोच रहे हो कि देवनारायण गुर्जर बेल्ट के अंदर कोई योजनाएं चलाई जा रही है कि भील क्षेत्र के अंतर्गत कोई योजनाएं चलाई जा रही है क्या। तो ठीक है, इसके अलावा हाल ही के अंतर्गत राजस्थान के किसी मंत्री को या किसी शिक्षा सचिव को कोई सम्मानित किया गया हो, या कोई राजस्थान के किसी जिले को, है ना, पूरे भारत लेवल पे इनाम मिला हो शिक्षा के अंतर्गत। इस तरीके से मतलब आप पढ़ोगे ना तो दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएगी। इसी तरीके से जैसे मान लो राजस्थान के अंतर्गत उद्योग धंधों के लिए क्या किया जा रहा है, सपोज करो सवाल पूछे तो दिमाग में फिक्स से होनी चाहिए कि आजादी के समय राजस्थान के अंतर्गत इतनी फैक्ट्रियां थी, वर्तमान के अंतर्गत इतनी हो गई, कोष्टक के अंदर, ठीक है, एक इंडेक्स बनाओ कि साहब फैक्ट्रियां इतनी थी, विद्युत क्षमता इतनी थी, वर्तमान में इतनी हो गई, सड़कें इतनी थी, वर्तमान में इतनी हो गई। 3 पॉइंट यहां से हो गई। फिर आप लिखो कि आजादी के समय में ये स्थिति थी, वर्तमान के अंतर्गत पूछ रहे हैं कि दयनीय स्थिति क्यों है, तो फिर उसके आप कारण बताओ कि साहब इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, मौसम से, मैंने वही बात पहले आपको बताया था कि साहब जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार कहीं प्रकृति जिम्मेदार है क्या, तो प्राकृतिक कारण बताओ। इसके अलावा सरकारी मशीनरी कहीं जिम्मेदार, तो उसको बताओ। योजनाओं से संबंधित चीजें हैं उनसे जोड़ो, प्रभावी मॉनिटरिंग जोड़ो, क्या केंद्र राज्य विवाद भी कोई कारण हो सकता, तो सबको जोड़ते हुए पॉइंट ज्यादा से ज्यादा लेकर के आओ और अर्थव्यवस्था के अंदर गणित की तरह अंक आएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि साहब भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, कौन कौन से बैंकिंग संस्थान काम कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा सवाल है जिसके अंतर्गत फैक्ट की भरमार होनी चाहिए, तो वहां 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपसे पूछे कि साहब पीपीपी मॉडल के लिए राजस्थान सरकार क्या करना चाहिए, तो आपके पास में सारे उदाहरण होने चाहिए ना कि पीपी मॉडल के अंदर चिकित्सा के अंदर क्या हो रहा है, स्वास्थ्य के अंदर क्या हो रहा है, कोई एमओयू हुआ है। तो मोटा मोटी दिमाग के अंदर कोई भी योजना पूछे तो वापस शॉर्ट के अंदर कहूंगा केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, वर्तमान के अंदर कोई आयोग, कोई कमेटी बना हो, किसी वर्ल्ड बैंक ने किसी योजना की तारीफ की हो, नीति आयोग ने किसी की तारीफ की हो, कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिला हो, कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट इस दिशा के अंतर्गत काम कर रहा हो, कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट आई हो। इस तरीके से तैयार करो, पॉइंट ज्यादा से ज्यादा होंगे ना तो आपके अंक गणित की तरह आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।